जय हिंद। मैं हूँ प्रसाद वाईएसपी सर। आज की क्लास टॉपिक नंबर 8 के साथ। जय हिंद। हम लोग टॉपिक नंबर 8 में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का हम लोग व्यंजक को सिद्ध कर रहे हैं। और हम लोग का क्लास आज की जो क्लास है टॉपिक नंबर 8 में तीसरी क्लास है। दो क्लास हम लोग की चल चुके हैं। एक चला था हम लोग का अच्छी स्थिति में, दूसरा था निरक्षीय स्थिति में। और आज की जो क्लास है हम लोग का किसी भी स्थिति में विद्युत विभव का मान को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग क्लास में जाने थे अक्षीय के बारे में। तो अक्षीय बराबर मतलब कि V बराबर निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। जबकि कल की क्लास में हमने निरक्षीय स्थिति में हम लोग जो विद्युत विभव के मान ज्ञात किए थे V बराबर यानी 0 आया था। और आज की क्लास में इसी शानदार क्लास के साथ V का मान ज्ञात करने वाले हैं। देखिएगा क्या आता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अपना क्लास चालू करते हैं। देखिए हम लोग जिस तरह हम लोग लिए थे अगले क्लास में किसी भी विद्युत विभव लिए थे, मानी कि सबसे पहले क्या लिए थे कि वैद्युत द्विध्रुव। क्या लिए थे जी? तो वैद्युत द्विध्रुव। तो इस क्लास में भी हम लोग को लेना है वैद्युत द्विध्रुव ही। ध्यान देना। एक क्या लेंगे हम लोग, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव। क्या करेंगे, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। इस बिंदु पर हम लोग का ए बिंदु होता है, इस बिंदु पर हम लोग का होता है बी बिंदु ना। इस पर जो आवेश होता है हम लोग का, इस पर माइनस आवेश होता है, इस पर जो हम लोग का होता है प्लस आवेश होता है। ध्यान से देखिए और बेहतरीन तरह से समझ में आएगा ना। हम जो आप लोग को बताए थे निरक्षीय में भी कि ए और बी एक द्विध्रुव होता है, दोनों के बीच की दूरी की बात करते हैं तो 12 होता है। क्या होता है जी? 12 होता है ना। आप ध्यान दीजिए, एक मध्य बिंदु हम लोग का O होता है। कौन होता है मध्य बिंदु? O। हम आपको समझाते हैं, समझने के लिए एक ले आते हैं संगीता जी को, एक ले आते हैं रमेश जी को। तो लाइए लाते हैं संगीता जी को। मान लीजिए यहाँ पर कौन बैठी है जी? संगीता जी बैठे हुए ना, बारो थोड़ा लगा हुआ है, ध्यान से देखिए। इधर बैठे हैं हमारे रमेश जी। कौन बैठे हैं जी? रमेश बैठा हुआ है ना। आप देखो, ध्यान दो, हंस रहा है, आराम से बैठा हुआ है। इधर जो रमेश है, इधर संगीता है, इधर हमारे रमेश जी हैं, दोनों बैठा हुआ है। अब इस पर जो संगीता पर माइनस आवेश होता है और जो रमेश होता है इस पर पॉजिटिव आवेश यानी प्लस आवेश होता है। तो बताइए माइनस आवेश और ऋणात्मक आवेश को बीच क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होता है ना, मतलब कि आकर्षण होता है। तो बताओ बबुआ, जब आकर्षण होगा तो एक बिंदु आता है P O आता है जिस कौन का करता है? पहलदार करता है, यानी सिपाही के काम करता है कि दोनों सटे मत यानी संपर्क में होके ना, डायरेक्शन निर्माण होके ना, मतलब कि एक दिशा में आए ना, उसके लिए बिंदु O होता है। यानी बीचे बीचे आके खड़ा होकर कहता है कि नो टर्चिंग, यानी बिंदु O आता है। तो कहेगा सिपाही के बाबा बताओ, जब तू हमारा भी इतना दूरी पर है, ए बिंदु यहाँ पे है, बी बिंदु यहाँ पे, तो मतलब कि डिस्टेंस बनता हो कि ना? जब बनता है तो इसका डिस्टेंस भी निकालेंगे, कहेंगे हमारा डिस्टेंस निकालो, -q आवेश। संगीता तुम हमारा दूरी कितने पर हो, तुम रमेश कितने दूरी पर हो, तो दोनों का डिस्टेंस याद करेंगे। देखो कितना निकलता है। मानी रमेश यानी संगीता जी कौन है? XL दूरी पर, और रमेश जी है हमारे ये भी L दूरी पर, यानी दोनों के बीच की दूरी क्या है? L है। बबुआ ध्यान दो, हम आपको निरक्षीय में निकाले थे, यानी बिंदु कहाँ था? 90 डिग्री पर एक बिंदु P था जहाँ से ऊपर से डॉक्टर जी ताक रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग के जो डॉक्टर जी होते हैं इस बिंदु पर होते हैं, यहाँ होते हैं P बिंदु पर। यहाँ हम लोग का P बिंदु होता है ना। तो यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, समझ में आएगा, अवश्य आएगा। ध्यान से देखो, बताओ बबुआ, O से एक बिंदु P स्थित होता है जिस पर विभव के मान हमको ज्ञात करना होता है ना। तो बताओ O से बिंदु P कितने दूरी पर होता है? तो R दूरी पर होता है। कितने जी? तो R दूरी पर। अब ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। इसको अगर हम ना यूँ लिखेंगे तो काम चल जाएगा कि ना? अवश्य चलेगा, क्योंकि L के पता चल गया है। तो ध्यान दो, ई जो O से P के बीच की दूरी क्या है? R है। लेकिन ये तिरछा बनता है जो किसी भी स्थिति में विद्युत विभव यानी जो बिंदु होगा विभव का किसी भी स्थिति में या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, कोई चेंजिंग नो प्रॉब्लम। मानी इधर भी होगा इधर भी होगा तो कोई परिवर्तन नहीं, मतलब कि किसी भी स्थिति में होगी तो वहां पे हम लोग को क्या करना है? विभव के मान ज्ञात करना है। तो आइए आप लोग को समझ में आया हो कि बिंदु कहाँ पे है? यहाँ पे है। यानी ये कौन है जी? हमारे डॉक्टर जी हैं। यहाँ से देखते हैं कि जो +q आवेश का क्या नेचर कैसा है और -q आवेश का नेचर देखता है, ऊपर से देखता है। हाँ, अब ध्यान दो,
अगर मान में बात करते हैं कि ए से अगर पी के अगर बीच की दूरी की बात करते हैं तो मान लेते हैं इसको R1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? R1 ना। अब ये जो रमेश से और डॉक्टर के बीच की दूरी बात करते हैं तो R2 माने। क्या लेंगे? R2। संगीता से और डॉक्टर के बीच की दूरी कितना है? R1 ना। संगीता से डॉक्टर के बीच की दूरी R1। रमेश से डॉक्टर के बीच की दूरी कितना है? R2। ध्यान दो बबुआ, एक बिंदु ऐसे बन रहा है, देख रहे हैं बन रहा है कि ना, मतलब कि इसका मेन बिंदु कहाँ आएगा? इसका यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं? अवश्य आएगा। इसकी लंबाई फॉर्म मान लेते हैं इसको ऐसे। तो ई बिंदु का है, वो बिंदु है, ई वो बिंदु है ना। यहाँ पे हम मान लेते हैं एन, और यहाँ पे जो बी बिंदु है यहाँ इसका जो निर्माण होता है ऐसे जाता है। कैसे जाता है? ऐसी। क्योंकि बताओ बबुआ, बताओ ऐसे लिख सकते हैं, बिंदु देकर लिखते हैं, ध्यान देना ना। ये ध्यान से सुनना और अच्छी तरह से समझना और बयानतरीन तरह से ध्यान देना। देखो बबुआ, बताओ कि ये अगर तिरछा है तो ये जो बिंदु है अगर सोज करेंगे तो ये यहाँ बिंदु आ जाएगा, आएगा ना। ये जो मध्य बिंदु होता है इसको मान लेते हैं एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी? एम। दिखाई देता होगा, जहाँ तक उम्मीद होगा, सुनता होगा तो देखता होगा। इसको मान लेते हैं एन ना। ध्यान दो, यानी ई मतलब बी से ई जो बिंदु निकलता है एम, हाई जो निकलता है ओ से ई जो बिंदु निकलता है एन निकलता है। तो ध्यान देना कि एन क्यों निकलता है। अगर हम इसे सोज करेंगे ना, द्विध्रुव को जब छोटा करेंगे ना तो बराबर आ जाएगा यहाँ क्या ऊपर। ई वाला जब ले आएंगे ना इधर करेंगे तो हज मनवा का होगा में सटेगा, यानी ई का और डिस्टेंस अधिक हो रहा है। बता दो बबुआ, समझ लेना कि मान लेते हैं ना एक बिंदु ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है ना। मान लीजिए यहाँ पे हमारे संगीता जी बैठी है। कौन जी? संगीता है ना। संगीता है, यहाँ से ये क्या करती है कि दौड़ना प्रारंभ करती है। यहाँ से रमेश जाता है। कौन जी? मान लो कौन जी? रमेश दौड़ना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पे अगर जल्दी चौकती है हमारी संगीता, जल्दी क्या होती है? चौक जाती है, यानी संगीता जल्दी चौक जाती है। ये जो रमेश होता है यहीं पर अटक जाता है। आखिर क्यों? इसका दूरी क्या है? अधिक है। यानी रमेश बोलेगा कि ए संगीता काहे तुम आगे चौपे, क्योंकि तुम्हारा दूरी क्या था? कम था। हमारा दूरी क्या? इतना अधिक। मतलब कि हम इतना दूरी अधिक किए हैं तो तुम हमारे से क्या हुई? इतना आगे चौपी कि नहीं। एक मतलब कि जो रमेश है क्या लॉन्ग दूरी तय कर रहा है, कितना? इतना बिंदु तय कर रहा है। तो उसी फॉर्म बताओ बबुआ, यहाँ पे यहाँ से मतलब कि ई लॉन्ग फॉर्म हुआ और यहाँ से दूरी क्या है? इससे लॉन्ग है कि नहीं? इससे लॉन्ग है ना। जब इसको लॉन्ग करेंगे अगर सटाएंगे तक आएगा, है बिंदु इस पर सटेगा, है बिंदु कहाँ जाए करा पे। एक मतलब कि क्या यहाँ से यहाँ बिंदु का हो रहा है? अधिक हो रहा है। यहाँ बिंदु का हो रहा है? ये क्या हो रहा है? वो बिंदु से एन दूरी क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो बताओ, ध्यान देना बुआ खाली कि एक हम लोग का ए बिंदु एन और देखो तो ओ, एक क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? देखो तो वो क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है। देखो तो एक त्रिभुज बन गया कि नहीं? यही ना बिंदु है। ये बिंदु पर क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है। यानी ए ओ एन एक त्रिभुज बना। यही ध्यान देना, यहाँ पे ए क्या बन रहा है? बिंदु एम, और क्या बन रहा है? ओ और बी, एक त्रिभुज बन रहा है। देखो तो एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? अवश्य बन रहा है कि नहीं? देखो तो बी ओ एम ए ओ एन, यानी दो त्रिभुज बन रहा है। तो लिखेंगे, इसमें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखने से पहले हम पहले ई लिखेंगे कि माना कि ए बी एक द्विध्रुव। क्या लिखेंगे? कि माना कि ए बी एक द्विध्रुव। सबसे पहले लिखेंगे ना। इसको इसकी शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं ना। ध्यान देना, लिखेंगे कि माना कि ए बी एक द्विध्रुव। क्या लिखेंगे? कि माना कि ए बी एक द्विध्रुव, ए बी एक द्विध्रुव बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है ना। माइनस क्यू आवेश बिंदु बी पर
बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या है जी? बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है जी? 2l है, जिसके मध्य बिंदु O स्थित है, जिसके मध्य बिंदु O स्थित है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। बताओ बबुआ, ध्यान दो कि विद्युत विभव पर भी का मान हम लोग को क्या करना है? ज्ञात करना है। किस बिंदु पर? बिंदु P पर ही हम लोग को विभव के मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, बेहतरीन से समझ में आएगा कि हम लोग सबसे पहले आप क्या समझेंगे। इतना हो गया ना। अब देखो क्या लिखेंगे कि A त्रिभुज AON मतलब इतना दूरी ज्ञात करें, क्योंकि बिंदु O से P के बीच की दूरी पता है, लेकिन हई दूरी पता है ना। इस दूरिया को ज्ञात करेंगे क्योंकि AP की दूरी ज्ञात करना है। तो ज्ञात करेंगे A त्रिभुज AON, लिखेंगे कि त्रिभुज AON में लिख देंगे। अब ध्यान दो, त्रिभुज AON, बताओ बबुआ, त्रिभुज AON है तो ये ध्यान से देखना, बेहतरीन से समझ में आएगा। बताओ बबुआ, जिसमें E का बन रहा हम लोग को का बन रहा है। देखो तो यहाँ से और यहाँ के अगर बीच की बात करें तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। देखो तो यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री बनेगा कि नहीं? ई अगर सीधा फॉर्म में होगा, मान लो ई ऐसे आया ना, ई अगर ऐसे रहा तो क्या बनेगा? एक सीधा फॉर्म बनेगा। सीधा आएगा तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। जब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ना, यहाँ पे क्या होगा कि 90 डिग्री के फॉर्म में बनेगा। यहाँ पे बिंदु क्या था जी? वो बिंदु N था ना। बिंदु का था जी हम लोग को N था, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे बिंदु क्या है? N। तो यहाँ जब 90 डिग्री का बनेगा ना, तो ई जो हम लोग का हो जाएगा, ई क्या बनेगा? कौन बनेगा? है क्या बन जाएगा? आधार। तो बताओ, आधार और कौन किस में होता है? कॉस थीटा में। क्या में होता है जी? तो कॉस थीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बराबर, यानी क्या होता है? आधार बटे में क्या होता है? कौन। तो बताओ बबुआ, यहाँ पे आधार क्या बन रहा है? आधार क्या बन रहा है? ON। क्या बनेगा? आधार O और N। यहाँ पे कौन कौन बना? कौन क्या बना? AO। क्या बना? कौन? AO। क्या बनेगा जी? AO। तो बताओ AO के मान कितना है? यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे? ON के मान तो दिया नहीं है, AO के मान क्या दिया? AO के मान क्या दिया? L दिया है। तो बताओ, कुछ ना तो 1 तिरसा क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ON के मान निकलेगा, ON के मान निकलेगा, क्या निकलेगा? L cos थीटा। ध्यान से देखना, ON अगर मान लो एकरे के बुरा ना मानो तो ऐसे लिख सकते हैं, ON ना लिखो, ON पहले ON लिखो, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, आप त्रिभुज क्या बन रहा है? BOM लिख देंगे। बताओ BOM, त्रिभुज BOM में, बताओ एक में क्या बन रहा है हम लोग को? देखो तो आधार और क्या बन रहा है? ई क्या होगा हम लोग का? कौन है? क्या बनेगा? आधार। तो बताओ आधार और कौन किस में होता है? cos थीटा में। तो क्या लेंगे? cos थीटा बराबर आधार बटे में क्या होता है? कौन। तो बताओ आधार क्या बना हम लोग का? आधार क्या बना है? BM। क्या बना है? BM बना है। आधार 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 क्या बना है?
बी और एम ओ ना जी, बी है एम ओ ना, बी एम से क्या दिक्कत है हमको, एम ओ बना है, आधार क्या बना है एम ओ, हाई बनेगा आधार, हाई बनेगा आधार, आई क्या बनेगा कौन, बताओ तो क्या होगा ओ ओ ओ बी, क्या होगा ओ बी। तो बताओ कॉस थीटा बराबर बी एम के मान तो दिया ना है, लेकिन ओ बी के मान दिया है, क्या दिया है एल, क्या लिखेंगे एल, तो कुछ ना तो वन तिरछा तिरछी गुणा, तो क्या निकलेगा एम ओ बराबर क्या लिखेंगे एल कॉस थीटा, लिख देंगे इतना, अवश्य लिखेंगे, थीटा तो थीटा, थीटा तो थीटा। अगर बुरा ना मानो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए तो थोड़ा जल्दी। तो आई होप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना, आप देखो ये जो मान हम निकाले हैं यहाँ पे एन ओ और एम ओ, एन ओ हाई दूरी ज्ञात हुआ, एम ओ हाई दूरी ज्ञात हुआ, तो अब पूरा दूरी ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे ए से पी के बीच की दूरी और बी से पी के बीच की दूरी। तो ध्यान दो, अब इसे मिटाना चाहते हैं तो मिटा सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम होगा ना। हई मान ज्ञात करना, याद रखना कि एन ओ निकाला है, यहाँ पे एम ओ निकाला है, इसको याद रखना थोड़ा। संगीता जी को मिटा दे रहे हैं, आप कौन काम है संगीता जी को, समझ में आ गया तो देखो बाबूआ, देखो क्या कहेंगे, बिंदु ए से पी के बीच की दूरी, बिंदु ए से पी के बीच की दूरी, बिंदु ए से पी के बीच की दूरी, बिंदु ए से पी की बीच की दूरी बराबर क्या होगा ए पी बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो तो ए पी बराबर क्या लिख सकते हैं पी एन, क्या लिखेंगे पी और एन, यानी ए पी बराबर क्या होगा पी एन, ए पी बराबर क्या होगा पी एन। तो बताओ पी एन को हम तोड़ सकते हैं कि नहीं, हाई जो पी से एन तक है तो इसको तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे ओ पी प्लस ओ एन लिख देंगे। देखो तो ए पी प्लस इसको क्या तोड़ेंगे एन ओ प्लस क्या लिखेंगे ओ पी। बताओ बबुआ ए पी, तो एन ओ के मान निकाले, यहाँ पे क्या निकाले एल कॉस थीटा। अब बताओ ओ पी के मान क्या है, ओ और पी के मान क्या है आर है, क्या लिखेंगे आर, यानी ए पी बराबर क्या लिखेंगे पी एन बराबर आर वन बराबर एल कॉस थीटा प्लस आर लिख सकते हैं। अगर दुख दर्द ना हो तो बोल सकता है कि नहीं एक बार कि हाँ सर हो जाएगा, और हो जाएगा तो जल्द कमेंट करना, और हो जाएगा तो जल्द कमेंट करो कि हाँ सर होगा। बताओ ध्यान दो, अब ये बिंदु ए से पी के लिए निकाले हैं, अब क्या करेंगे बिंदु ए बी से पी के बीच की दूरी, तो लिखेंगे कि बिंदु बी से पी की बीच की दूरी बराबर क्या होगा बी पी, क्या लिखेंगे बी पी, ए बी पी बढ़ा नहीं है, देखो इधर बी पी नहीं बढ़ा है, बी पी क्या लिखेंगे बी पी प्लस 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 पी एम, क्या लेंगे पी एम, क्या लिखेंगे सॉरी बी पी बराबर क्या लिखेंगे पी एम, क्या होगा जी पी एम, हाउ पी एम नहीं जो मोदी जी है वो पी एम ना, हाई पी एम, देखो यहाँ पे पी एम है। तो बताओ पी एम के मान ज्ञात करने के लिए ओ पी में क्या करेंगे एम ओ निकाल रहे हैं, क्योंकि एम ओ के मान निकाले हैं, तो निकाल सकते हैं कि पी बी पी बराबर क्या लिखेंगे ओ पी माइनस क्या लिखेंगे ओ एम, ओ पी में क्या कर देंगे ओ एम घटाएंगे, तो बताओ ओ एम का मान क्या निकाला है एल, घटा देंगे तो क्या लिखेंगे बी पी बराबर ओ पी के मान आर माइनस क्या होगा एल कॉस थीटा। तो लिख सकते हैं बी पी बराबर क्या लिखेंगे पी एम, पी एम ओ पी एम ओ पी एम पी एम पी एम बराबर क्या लिखेंगे आर टू बराबर क्या होगा आर माइनस एल
कॉस थीटा लिख देंगे। ना दुख दर्द होके तो देखो आराम से स्क्रीनशॉट एक बार मारना। तो अब बताओ R1 R2 क्यों लिए हैं? क्योंकि BP है तो R1, BP है तो R2 है और AP के बीच की दूरी क्या है? R1। तक लिखें AP के बीच की दूरी R। एक मतलब कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जब ज्ञात कर लिए, B से और P के जब बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे तो लिखेंगे कि -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे। तो जब दूरी हो गया तो विभव ज्ञात कर लेंगे आराम से। एक बार स्क्रीनशॉट मारा तो इसको जल्दी लगाओ स्क्रीनशॉट। तो आइए आप लोग स्क्रीनशॉट लगा लिए होंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान दो इधर, थोड़ा संबंध नहीं भटकाना होगा। तो लिखेंगे बिंदु A -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 हो तो लिखेंगे -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 हो तो बताओ बबुआ, V1 हो तो V1 बराबर बताओ V1 विभव के मान क्या होता है? 1/4πε0 अपन Q अपन क्या होता है? R। तो यहाँ पे Q कैसा लिए? माइनस। तो क्या लिखेंगे? 1/4πε0 माइनस Q बटा में क्या लेंगे? दूरी क्या है जी? AP। क्या लिखेंगे? AP। क्या लिखेंगे? AP। तो बताओ वो AP के मान क्या निकला है? L cos थीटा प्लस क्या है? R। तो लिखेंगे V1 बराबर 1/4πε0 माइनस Q बटा में क्या होगा? AP के मान क्या है? L cos थीटा अब प्लस क्या होगा? R होगा। आप क्या लिखेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे ना, समीकरण 1 लिख देंगे करके, इस तरह लगा दिए घेरा, समझना आराम से। अब देखो इधर लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम ना होगा। ओहो कोष्ठ कहाँ लब बना दिए। लो देखो हो गया ना। अब हो जाएगा ना। थोड़ा सा ना समझ सकता है तनका कोष्ठ बनाने देखा दिक्कत है। देखो तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1। अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे कि यहाँ पे -Q है। अब क्या लेंगे बाबूआ? अब +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 हो तो लिख दें। अवश्य लिखेंगे कि +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 हो तो बताओ V2 बराबर क्या निकलेगा? 1/4πε0 आवेश कैसा है जी? पॉजिटिव आवेश बटा में क्या होगा? BP। ओ BP देखो इन्हें BP मतलब बड़े तुलों को देखने में। देखो क्या लिखेंगे? BP के मान निकला है तो लिख देंगे V2 बराबर 1/4πε0 Q बटे में क्या होगा? R माइनस L इंटू कॉस थीटा होगा, अवश्य होगा। समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 बताओ। स्क्रीनशॉट लेके ना मारो जल्दी। आई होप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मिटा दे, चलो इधर के मिटाते हैं। अब लिखेंगे देखो, जब ई बिंदु A से -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 निकला है, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर V12 निकला है, बताओ परिणामी विभव क्या होगा? V हो तो दोनों को करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ये इक्वेशन है जो कैश है ना, कैश नंबर 3 है यहाँ पे। देखो क्या लिखेंगे? परिणामी विभव भी हो तो
हो तो बताओ V हो तो क्या होता है, V बराबर V2 प्लस क्या होगा, V1 होगा। तो बताओ V2 के मान क्या निकला है, यही निकला है। तो 1/4 पाई ऑप्शन नॉट Q बटा में क्या है, R माइनस L इंटू कॉस थीटा, यही ना है। बताओ बबुआ V2 ई क्या निकला था, 1/4 पाई ऑप्शन नॉट Q बटा में 1/4 पाई ऑप्शन नॉट 1/4 पाई ऑप्शन नॉट माइनस Q बटा में क्या होगा, R प्लस L कॉस थीटा लिख देंगे। देखो तो कॉमन क्या है इसमें, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, देखो तो कॉमन क्या है, देखो तो कॉमन क्या हो रहा है, Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन कर लेंगे। V बराबर Q बटा में 4 पाई ऑप्शन नॉट 1 बटा में R इंटू कॉस थीटा होगा, अवश्य होगा। बताओ माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 1 बटा में R प्लस L कॉस थीटा। ये बताओ दोनों को जब एलसीएम ना निकलता तो क्या करते हैं, गुणा कहते हैं। क्या लिखेंगे, एलसीएम के फॉर्म में Q बटा में 4 पाई ऑप्शन नॉट क्या लिखेंगे, दोनों को मानी R माइनस L कॉस थीटा, ये होगा एक R प्लस L कॉस थीटा होगा। बताओ अगर हाई हेकरा के उड़ा देगा तो हाई बचेगा, हाई हेकरा का क्या करेगा, उड़ाएगा तो हाई बचेगा। R प्लस क्या होगा L कॉस थीटा, बंद करो, माइनस से तो माइनस लगाएंगे। अब बताओ हाई क्या करेगा, धड़ाम से हेकरा को उड़ा देगा, क्या करेगा, हाई हेकरा को उड़ाएगा तो बचेगा हाई, तो R माइनस L इंटू कॉस थीटा होगा। अब बताओ द्वार खुलेगा, मामा जी आए हैं तो सबसे भेंट करेंगे, जिकरा चिन्ह में परिवर्तन ना होगा कि मार के चिन्ह में परिवर्तन करेंगे। तो बताओ हेकरा क्या है, प्लस है तो क्या होगा, माइनस है, हेकरा भी माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस। तो बताओ नीचे लिखें, चलो यहीं पे लिख देते हैं ना। देखो 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 V बराबर Q बटा में 4 पाई ऑप्शन नॉट, बताओ कोष्ट हटेगा तो क्या होगा, R प्लस L कॉस थीटा माइनस प्रवेश कर रहा है, देखो तो क्या होगा, R माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस L कॉस थीटा, L कॉस थीटा, L कॉस थीटा बटा में क्या होगा, देखो तो R का स्क्वायर माइनस क्या होगा, L कॉस थीटा, यानी कि लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला A माइनस बी इंटू A प्लस बी का बराबर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यही ना होता है। तो लिख देंगे यहाँ पे चीज़ की जगह पे क्या लिखेंगे, R का स्क्वायर माइनस L कॉस थीटा का स्क्वायर, L कॉस थीटा का स्क्वायर। चलो तो V बराबर Q बटा में 4 पाई ऑप्शन में, देखो तो कौन कौन कट रहा है, यही कट गिरा है, देखो तो एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे, देखा होगा 2L कॉस थीटा बटा में क्या होगा, देखो तो बाबूआ ध्यान देना, R स्क्वायर L स्क्वायर। तो लिख सकते हैं R इससे क्या है, बड़ा दूरी है, तो R ग्रेटर देन मच मच L बराबर क्या होगा 0। जब L बराबर 0 होता कॉस भी क्या होगा 0 होगा, तो क्या होगा R स्क्वायर बराबर क्या होगा 0 का स्क्वायर। बताओ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू क्या होता है 12 होता है ना, यानी P के मान क्या रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे आए, V बराबर क्या होगा 1 बटा में 4 पाई ऑप्शन है नॉट, P बचेगा क्या बचेगा कॉस थीटा बटा में क्या होगा R का स्क्वायर। यानी हम लोग का मेन फार्मूला निकल गया विभव में, क्या निकला जी 1 बटा में 4 पाई ऑप्शन नॉट, 1 बटा में 4 पाई ऑप्शन नॉट P कॉस थीटा बटा में क्या होगा R स्क्वायर। इतना हम लोग को निकला, यानी किसी भी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक ना। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको थोड़ा मिटाएंगे, केस बताना है। आई होप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
जहाँ तक की उम्मीद होगी आप लोग कि जहाँ तक का अगर अच्छा से ध्यान से सुने होंगे तो 100% का 100% ही आपको समझ में आया होगा। और अच्छा से ध्यान से देखे होंगे और समझे होंगे तो ना। ध्यान देना, अब इसके कैश की बात करेंगे। क्या करेंगे? ओ कैश, देखो इन्हें ध्यान दो। कैश निकलता है 2 गो। क्या निकलता है जी? कैश 2 गो निकलता है। देखना कैश कैसे निकलता है 2 गो ना। मान लो यहाँ पे क्या दिया था? कॉस थीटा दिया है ना। अगर मान लीजिए ई जो कॉस थीटा के मान अगर 0 डिग्री रख दें या थीटा के मान अगर 90 डिग्री रख दें तो बताओ, जब हम लोग अक्षीय पढ़ रहे थे तो वहाँ पे थीटा डिग्री कितना हो रहा था? दोनों का हो रहा था। जब दोनों एक दूसरे के समानांतर होता था थीटा डिग्री के मान कितना होता है? 0 होता है। तो ई क्या है हम लोग का? समांतर है। क्या है? समानांतर है। तो बताओ, जब हम कॉस थीटा के मान अगर 0 रखेंगे तो मान कितना आएगा? कॉस थीटा के मान 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। जब 1 होता है तो क्या आएगा? भी के मान क्या निकलेगा? 1/4 पाई ऑप्शनल नॉट क्या होगा? p/r²। ई देखो तो ई क्या निकल गया हम लोग का जी? सर जी इतना निरक्षीय स्थिति में बता दिए, सॉरी अक्षीय स्थिति में। एक मतलब ये क्या हो गया? अक्षीय। क्या बोल देंगे? अक्षीय स्थिति का क्या हो गया? व्यंजक निकल गया हम लोग का। एक मतलब कि अक्षीय क्या है? एक समानांतर है। 0 डिग्री जब हो तो ये बताओ निरक्षीय। यहाँ पे 90 डिग्री जैसे हम आपको बताए थे, एक द्विध्रुव लेते हैं, इस पर क्या लेते हैं? इस पर क्या लेते हैं? जब एक 90 डिग्री कोण बनता है तो उसका बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। एक हम जब आपको समझाए थे कि जब अच्छी स्थिति समझाए थे तो वहाँ पे बताए थे कि एक क्या लेते हैं? द्विध्रुव। जब इस द्विध्रुव पर एक पर क्या होता था? -q आवेश, एक पर था +q आवेश। जब इस पर क्या होता है कि एक दूसरे के समानांतर होता था, थीटा डिग्री के मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। अब बताओ, जब हम इस पर एक डंडे यानी 90 डिग्री कोण बन रहा है, एक का बना दिया। अगर बिंदु P कहाँ था? अनंत पे था। थीटा डिग्री के मान कितना था? समानांतर यानी 0। लेकिन अब जो बिंदु P आवेश है यहाँ पे है, तो जब बिंदु P आवेश यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या बन रहा है? एंगल देखो, एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। यानी एंगल यहाँ पे 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। जब 90 डिग्री पे क्या होगा? कॉस थीटा के मान, सॉरी भी भाव के मान क्या हो जाएगा? 0 होगा। ध्यान देना। तो बताओ 0 होगा कि नहीं? जब यहाँ पे कॉस थीटा के मान क्या रखेंगे? जब 90 रखेंगे तो कॉस 90 के मान होता है 0। जब कॉस 90 के मान 0 होता है, 0 से जब P में गुणा 0, 0 में सबसे गुणा 0 होता है। यानी विभव के मान क्या निकला? विभव के मान क्या निकला? 0। यानी ये क्या बता रहा है? निरक्षीय स्थिति। क्या बता रहा है? निरक्षीय स्थिति को बता रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बेहतरीन क्लास, ठीक है। ऐसा ही शानदार क्लास के साथ मिलते हैं। यानी टॉपिक नंबर 1 के बाद आता है जो क्या आएगा? ABCDEFG। एच के बाद क्या आएगा? आई। क्या आएगा? आई। आई वही आई जिसमें पढ़ने वाले स्थितिज ऊर्जा व्यंजक जो 5 नंबर में VVI लिखवाने वाले हैं 2026 के लिए, ठीक है। मिलते हैं उसी शानदार क्लास के साथ, ठीक है, अगले क्लास में। और आपको एक बार स्क्रीनशॉट लिए होंगे और बेहतरीन से आप लोग सुने होंगे तो अवश्य समझ में आया होगा। आप लोगों को लगा कैसा क्लास एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन एक छोटा सा लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी एक कमेंट अगले वीडियो बनाने के लिए क्या होता है ना, कि अगर बच्चा कमेंट करता है तो हमको लगता है कि बबुआ हाँ समझ में आप लोग को अच्छा से आया है। एक मतलब कि बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर जहाँ पे आपको कोई अगर डाउट बनता है तो एक बार कमेंट में बताइए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। अगले दिन हम उसका एक शॉर्ट वीडियो यानी किसी वीडियो में बता देंगे, ठीक है। ऐसा ही शानदार क्लास के साथ मिलते हैं अगले क्लास के साथ, यानी टॉपिक नंबर 1 के बाद जो आने वाला है उसके साथ, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास के साथ।